अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी, जो कि आपने मेरी वीडियोस के कमेंट्स में बताए हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि वही कमेंट्स मैं डिस्कस करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, या ज़्यादातर जो क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट करके आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ताकि आप इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का पार्ट बन सको जिसके अंदर हम एमबीबीएस और एमडी के रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है दैट इज फ्रॉम उजैर दुरानी, एंड वो लिखते हैं कि आपके अंदाजे में एमडी का 2025 के होने के चांसेस किस मंथ को हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन जो कि ज़्यादा प्रिडिक्शन वगैरह करता है, इन चीज़ों पर बिलीव करता है। और मैरिड को प्रिडिक्ट करना भी आई थिंक बहुत क्रिमिनल चीज़ है, क्रिमिनल ऑफेंसिव चीज़ है, क्योंकि आप काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो दिल तोड़ रहे हो उस चीज़ के अंदर। बट अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इज दैट कि नो वन कैन टेल उजैर भाई कि एमडी कैट 2025 कब कंडक्ट होने वाला है। बट काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कुछ लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके लिहाज से मुझे लगता है कि इस दिन हो सकता है कंडक्ट। सबसे पहली चीज़ जो अभी सर्कुलेट कर रही है डेट, वो है जुलाई के लास्ट वीक की, और ये जुलाई का लास्ट वीक निकाल दो, नहीं होने वाला है इसमें। क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि एमडी कैट जो है वो नेशनल होने वाला है। काफ़ी सारा मतलब ये अब क्लियर ही होता जा रहा है कि पीएमडी से जो है वो नेशनल एमडी कैट लेने वाली है। कीपिंग दैट इन माइंड, और ये चीज़ जो मतलब पीडीएफ के अंदर लिखी हुई थी कि कंप्यूटराइज पेपर होगा, यानी 30 डेज के अंदर होगा, यानी टैबलेट्स चाहिए, यानी एमसीक्यूज का रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे पीएमडीसी जो है वो जुलाई से पहले पहले कर लेगी, कीपिंग इन माइंड कि अभी तक पीएमडीसी का सिलेबस तक नहीं आया। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट जाती हैं, इस डेट के अगेंस्ट जाती हैं। बट अगर आप पिछले 3-4 साल का निकाल के देखें तो आपको आइडिया होगा कि जो पेपर कंडक्ट हो रहा है वो हो रहा है सितंबर के अंदर या फिर अगस्त के लास्ट वीक के अंदर, इस तरह कंडक्ट हो रहा है। तो मेरा यही ख्याल है कि ये आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा डराने के लिए लग रहा है मुझे। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी पेपर कंडक्ट होगा, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी ही इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इतनी जल्दी पेपर कंडक्ट कर ले। कीपिंग इन माइंड के 2024 के अंदर जो इतने ब्लंडर्स किए हैं, आई डोंट थिंक सो कितनी जल्दबाजी करने की कोशिश करेगी पीएमडीसी। और दे विल टेक देयर टाइम, आराम से वो करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना, बच्चों की सारे सेंटर्स का डिसाइड होना, एवरीथिंग वो सब जो है काफ़ी टाइम लेने वाली काम है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो है आपके लिए जो माइंड में आपने डेट रखनी है दैट इज़ अगस्त के सेकेंड वीक, मेरे ख्याल में मिनिमम इतना तो जाएगा, और मैक्स ये सितंबर के लास्ट वीक तक चला जाएगा। जुलाई में नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर हो जाए तो मेरे पीछे नहीं पड़ने की ज़रूरत। Moving on to the next comment that is from a subscriber of mine that says that भाई शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें। नो, बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है और बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है। बट मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो बहुत प्रूवन है और जो मैंने अप्लाई किया था, और मेरे ख्याल में इसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। सुनिएगा ज़रा, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपके पास एक बुक होगी, स्टैंडर्ड बुक, आपकी अपनी बुक, आपकी चहेती बुक, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपकी प्रोविंशियल बुक, ठीक है। सेकंड, आपके पास होंगे आपके नोट्स, वो नोट्स जो आपने लेक्चर के दौरान सर के नोट किए थे, ठीक है। या फिर वो नोट्स जो आपको आपने जैसे मैं अपनी वीडियोस के नीचे लिंक्स में देता हूँ नोट्स, वो वाले नोट्स। अब वो नोट्स आपके पास आ गए। वो नोट्स ऑब्वियसली बात है कंसाइज तो होने नहीं वाले, छोटे नोट्स नहीं होते, बड़े नोट्स होते हैं। प्लस आपके पास एक बुक आ गई आपकी। आपने क्या करना है, पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक के ऊपर ही एडिशनल पॉइंट्स नोट कर लेना। सेकंड थिंग कम्स कि अब आपने जब दूसरी बार आपकी रिवीजन स्टार्ट हुई, आपने क्या करना है, छोटी छोटी नोटबुक्स मिलती हैं, आपको याद होगा स्कूल के अंदर हम बुक्स यूज करते थे, नोटबुक्स होती थी, और उसके अंदर हम क्लास वर्क वगैरह लिखते होते थे। वो छोटी नोटबुक्स आपने लेनी, हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा होनी चाहिए। अब इसमें करना आपने क्या है कि 3 से 4 पेज के अंदर मैक्सिमम एक चैप्टर के रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दोनों जगह से मिलती है, आपकी बुक से और आपके जो लेक्चर जो आपने नोट किए थे उनसे, उन सबको एक्सट्रैक्ट करके उन 3 से 4 पेजेस के अंदर आपने लिख देना। और एक और चीज आपने करनी है, दैट इज कि आपने एक्स्ट्रा एक पेज छोड़ देना। अब उस एक्स्ट्रा पेज के अंदर आप क्या कर लिखने वाले हो, आपने वो चीज लिखनी है, क्योंकि इसके आगे टेस्ट भी होने हैं, आपने इसके रिपीटेड टेस्ट देने हैं। तो उन टेस्ट के अंदर जो आपके एमसीक्यूज गलत होंगे, उनका कॉन्सेप्ट उसने एक पेज में आपने लिख लेना। कितना बेहतरीन हो गया। अब हुआ क्या, आपके उस एक 5 पेज की चीज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन सब जो आपको जरूरत है वो आ गई, और एक पेज के अंदर आपके वो चीजें जो आप जिसके लिए वल्नरेबल थे, जो आप एक बार गलत कर चुके, वो भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एंड पर रिविजन्स कर रहे होगे, फुल बुक्स तैयार कर रहे होगे, एंड ऑल जब आप कर रहे होगे, तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें एक ही जगह पर होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। दैट्स हाउ
शॉर्ट लिस्टिंग इज डन। आई थिंक कि अब ये आपका क्वेश्चन वैलिड हो चुका है, मैंने आपको आंसर कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है, काफी लेंथी है, तो मैं इसके अंदर की आपको कहानी बता देता हूँ। वट द सब्सक्राइबर्स ट्राइंग टू से इज दैट कि उनके एफएससी के मार्क्स जो हैं वो 957 है, आई थिंक एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। और ज्यादा स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि एफएससी के मार्क्स कम होते हैं। सेकेंडली, उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, तो एफएससी के मार्क्स 957 है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, यूनिवर्सिटी भी साथ में ज्वाइन की हुई है। एंड द अदर थिंग इज प्रैक्टिस वीक है, एमडी कैट की जो प्रैक्टिस है वो वीक है। एंड द अदर थिंग इज इवन माई फ्रेंड डीमोटिवेट, उनके फ्रेंड जो है वो भी उनका साथ नहीं दे रहे। नाउ कीपिंग इन माइंड दिस ऑल थिंग्स, पहली चीज तो आपको ये करनी है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी सुननी है। अगर आपका मन है एमडी कैट 2025 देने का और क्रैक करने का, अपने वो जो खानदान का जो एक जो शैकल्स हैं उन्हें तोड़ने का, तो डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू योरसेल्फ। पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज, एफएससी के मार्क्स आपके, मैं देख रहा हूँ एफएससी के मार्क्स आपके हैं एवरेज, एवरेज मार्क्स के साथ आप एमडी कैट के अंदर कैसे अपेयर होगे, कैसे आप सीट निकालोगे, दैट्स अ वेरी वेरी हेल ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब। यानी आपको यहाँ पे 195 मार्क्स लेने पड़ेंगे एमडी कैट के अंदर, विच इज आई थिंक पॉसिबल तो है, ये मैं नहीं कहूँगा, बट इसके चांसेस कम है, ठीक है। हम उसकी तरफ जाएंगे जिसके चांसेस ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि आप अगर एफएससी इंप्रूव कर लो। अगर आपके एफएससी के अंदर, अगर आपकी 1100 में से, अगर 1100 वाला बैच मुझे लग रहा है आपका है, तो आपके अगर 1000, 10,000, 20 प्लस मार्क्स हैं और आपके एमडी कैट के अंदर 185 प्लस मार्क्स है, तो आई थिंक आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है कि आप आराम से एमडी कैट 2025 के अंदर मार्क्स अच्छे लेके 185 प्लस लेके आराम से अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बट अगेन, अब आपके लिए एक और प्रॉब्लम आ रही है कि एमडी कैट की जो प्रैक्टिस है वो वीक है, प्लस अनदर थिंग इज कि आप यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं। नाउ यूनिवर्सिटी का तो यही हल है कि अगर आप जो है बिल्कुल अपना पूरा टाइम देना चाह रहे हैं एमडी का 2025 को, तो एक ऑप्शन होती है फ्रीज कराना, अपना ईयर जो है उसको फ्रीज करा लेना। देखें, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं, तो ये दिमाग में रखिए कि यूनिवर्सिटी और एमडी कैट दोनों साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी है दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और जो आपका एमडी कैट है दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। एमडी कैट आपसे हमेशा आपकी डिवोशन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका टाइम, आपकी प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ मांगता है, जबकि यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेता है। आप वहाँ से जब आओगे वापस तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप एमडी कैट 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। तो यूनिवर्सिटी का अगर आप ईयर फ्रीज करा लेते हो तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उसका भी सेम केस था, डी फॉर्म में एडमिशन ले लिया था, बट उसने साथ मेरे एमडी कैट रिपीट भी करना था। उसने बीच का रास्ता पकड़ा, उसने कहा कि देखी जाएगी, यूनिवर्सिटी का ईयर फ्रीज कराता हूँ, एमडी कैट को पूरा टाइम देता हूँ। अब वो साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा पाथ चुनते हो। आई थिंक कि यूनिवर्सिटी का ईयर फ्रीज कराओ और पूरा 110% पूरी अपनी एफर्ट डाल दो एमडी कैट 2025 के लिए, एंड इंशाल्लाह यू विल गारंटी कि आपको जो है ना आराम से एमडी कैट की सीट मिलेगी। Okay, moving on to the next question, that is from a fresher, I guess, और what the subscriber is trying to say is that कि 2 मंथ्स में बोर्ड है, ठीक है, 2 मंथ्स में एफएससी का बोर्ड एग्जाम है, एंड उसके साथ में एक और चीज़ है कि उसके बाद एमडी कैट भी तो है, ठीक है। तो अगर मैं एक फ्रेशर हूँ और 2 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं, इसके बाद एफएससी है और उसके बाद एमडी कैट का भी मुझे नज़र आ रहा है सिनेरियो, और मुझे ये लग रहा है कि मुझे एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तो क्या ये सही है या गलत है ना। यहाँ पे 2 सिचुएशन आती हैं। पहली चीज़ ये, अगर आपकी एफएससी वीक है तो एमडी कैट के लिए आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, एमडी कैट के मार्क्स आपको स्टैंड आउट नहीं करवा पाएंगे, एफएससी के मार्क्स आपको स्टैंड आउट कराएंगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर का रिजल्ट भी देखा कि 2024 के अंदर वो बच्चे 190 ले रहे हैं, बट एफएससी में मार्क खा रहे हैं, तो 190 वाला भी एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाया। दैट्स ट्रू, दैट्स अ ट्रू केस, रियल लाइफ चीज़ है ये। सो मेरे नज़दीक अगर आपकी एफएससी वीक है तो फॉरगेट अबाउट एमडी कैट। एमडी कैट तो अभी आना है, एक चीज़ जो आप अभी कर रहे हो वो तो ठीक से करो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी एफएससी वीक है तो पहले एफएससी के ऊपर पूरा 110% देना है, एफएससी के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, सेकंड पे आ जाएगा एमडी कैट, देखी जाएगी इंशाल्लाह। एमडी कैट के लिए भी टाइम आपको एम्पल मिलेगा, 2 मंथ से कम तो नहीं मिलने वाला, एंड 2 मंथ्स के अंदर भी इंशाल्लाह अगर आप मेरी गाइडलाइंस फॉलो करते हो, आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो, आप कुछ भी हो, आप किंग हो, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपने अपने दिमाग में रखनी है कि एमडी कैट के लिए आपको एम्पल टाइम मिलता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी एफएससी को भी इंपॉर्टेंस देनी है। 40% इज नॉट अ स्मॉल डील, नॉट अ बिग स्मॉल डील, ये आपको इट्स अ बिग डील, क्योंकि आपके एफएससी के 40% आ रहे हैं, जो आपके पूरे एग्रीगेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं।
ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, एंड ये काफी जनरल क्वेश्चन है और मेरे से काफी सारी पूछ रहे हैं बच्चे, तो मैं बताता हूँ कि सर काइंडली एड्रेस द टॉपिक ऑफ सम चैप्टर्स नॉट बीइंग इन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर, इट्स रियली कंफ्यूजिंग। अब कहने का मकसद ये है कि फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्या किया जी, 2025 का जो एडिशन दिया उसके अंदर चैप्टर्स उड़ा दिए हैं। तो मैंने कभी सुना नहीं है कि न्यू एडिशन के अंदर चीज़ें ऐड होती हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को करेक्ट किया जाता है, क्योंकि आउटडेटेड वर्जन होता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुरानी होती है, कुछ नई डेवलपमेंट होती है तो वो चीज़ ऐड की जाती है, बट यहाँ से चैप्टर ही उड़ा दिया। तो अब क्या करें? अगर हम एमडी गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है यार। हमेशा जो भी आपकी बेशक एकेडमी चले जाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन एकेडमी चले जाएं, तो एक चीज़ होती है, आपका 2024 का वहाँ पर सिलेबस अब फॉलो होने शुरू हो जाएगा। यानी जो अभी तक जब सिलेबस जब तक नहीं आता तो पिछला सिलेबस ही फॉलो होता है। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? अगर आप फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर पीएमडीसी सिलेबस देती है और उसके अंदर वो चैप्टर्स जो आपने जो नए एडिशन में नहीं है, अगर वो वहाँ पे भी एक्सक्लूड कर देते हैं, तो फिर आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो फिर तो मतलब आपके लिए ईजी चीज़ है, क्योंकि आपको वो फिर तैयार नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर वो इंक्लूडेड होते हैं तो फिर आपको दोबारा तैयार करने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि ज़्यादा तैयार कर लो, ना कि कम तैयार करो। तो मेरे ख्याल में आपको 2024 के एडिशन के साथ जाना चाहिए। वैसे होता नहीं है, मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि जो आपका नया एडिशन होता है उसे फ़ॉलो किया जाए, बट यहाँ पर मैं भी थोड़ा-सा यहाँ पे क्यूरियस हूँ कि ये चीज़ हुई क्या है। तो मेरे ख़्याल से आप 2024 का एडिशन अभी फ़ॉलो कर लो, जब पीएमडीसी का सिलेबस आ जाएगा देन इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको दोबारा बता दूँगा क्या आपका लाएमल होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो से आइडिया हो गया हो कि आपको क्या करना है। अगर आपका इसमें से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था तो आई गेस कि आपका जो है सिचुएशन सॉल्व कर दिया है मैंने। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, नया कंटेंट कुछ और चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके वो या तो इशू रिजॉल्व होगा या जो कंटेंट आप कहना चाह रहे हो वो कंटेंट बनाऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।